यह कहानी एक बहादुर लड़की की है जिसने अपनी माँ की बीमारी और गरीबी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहने वाली यह लड़की, जिसका नाम लीला था, अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर परेशान थी। उसके पिता के निधन के बाद से उसकी माँ काम करने में असमर्थ हो गई थी और घर चलाने का सारा बोझ लीला के कंधों पर आ गया। एक दिन लीला ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी बदल सके। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे बचपन में मिठाइयाँ बनानी सिखाई थी। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा, चीनी और तेल इकट्ठा किया और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। मेहनत और प्यार से बनाई गई मिठाइयाँ तैयार होने के बाद उसने उन्हें अपने पिता की पुरानी डिब्बे में पैक किया। लीला ने ठंडी सर्दी में अपने पुराने फटे हुए कोट के साथ गांव की सड़कों पर निकलने का फैसला किया। ठंड के बावजूद वह जोर से आवाज लगाते हुए कहती रही, ताज़ा मिठाइयाँ ले लो, लेकिन गांव में हर कोई गरीब था और उसकी मिठाइयाँ खरीदने में सक्षम नहीं था। थकी हुई और निराश वह घर लौट आई। लेकिन अगली सुबह उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसकी मेहनत और हिम्मत को देखा। उसने लीला से उसकी कहानी पूछी और उसकी ईमानदारी और संकल्प से प्रभावित होकर उसने सारी मिठाइयाँ खरीद ली। लीला ने उस पैसे से अपनी माँ के लिए दवाई और खाना खरीदा और खुद से वादा किया कि वह और मेहनत करेगी। अब हर दिन लीला मिठाइयाँ बनाती और उन्हें गांव और पास के कस्बों में बेचती। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे उसके व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन ठंड के कठिन दिनों में जब सड़कों पर कोई नहीं होता, लीला अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान के बारे में सोचती और खुद को हिम्मत देती। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए। उसने एक छोटी मोमबत्ती जलाई और उसके पास बैठकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की। उसने मोमबत्ती की रोशनी में अपनी आंखें बंद की और सपने देखे कि उसकी माँ स्वस्थ है और उनके घर में गर्म खाना और खुशहाली है। लेकिन तेज हवा ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी और उसे फिर से हकीकत में लौटा दिया। हालांकि लीला के पास उस दिन बेचने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी की परीक्षा है। अगले दिन उसने फिर से मिठाइयाँ बनाई और अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसे और उसकी माँ को मुश्किल वक्त से बाहर निकाला, बल्कि पूरे गांव में उसे एक मिसाल बना दिया। उसने डिब्बे को एक ओर रख दिया और अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ ने प्यार से डिब्बे को लीला के कंधे पर टिका दिया। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लीला के दिल में उम्मीद थी कि आने वाला कल नई संभावनाएं लेकर आएगा। अगली सुबह लीला की आंखें खिड़की से आने वाली हल्की धूप की गर्मी से खुली। मौसम पिछले दिन से बेहतर था और उसके मन में विश्वास जगा कि यह दिन अच्छा होगा। उसने बचे हुए सामान से मिठाइयाँ तैयार की और उन्हें अपने छोटे से डिब्बे में पैक कर लिया। घर से निकलने से पहले उसने अपनी माँ को प्यार से गले लगाया और उनका माथा चूमते हुए कहा, आज का दिन बेहतर होगा, माँ। गांव के बाजार में उस दिन हलचल थी। लीला ने अपनी पतली मगर दृढ़ आवाज में पुकारा, ताजा और स्वादिष्ट मिठाइयाँ कौन खरीदना चाहेगा? वह दुकानदारों और राहगीरों के बीच घूमती रही, अपनी मुस्कान के साथ अपनी मिठाइयों का प्रचार करती रही, चाहे वह कितनी ही थकी हुई क्यों न हो। चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटे से दुकान के मालिक से हुई। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर दयालुता और आंखों में अपनापन झलक रहा था। उन्होंने लीला को बुलाकर कहा, बेटी, यहाँ आओ। इतनी ठंड में तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे परिवार का क्या हाल है? लीला ने उन्हें अपनी कहानी संक्षेप में बताई, कैसे उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ बीमार हो गई और कैसे वह मिठाइयाँ बेचकर अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। उस आदमी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्यों न तुम मेरे लिए मिठाइयाँ बनाओ?
मैं हर रोज तुम्हारी बनाई सारी मिठाइयाँ खरीद लूंगा और अपनी दुकान में बेचूंगा। इससे तुम्हें ठंड में घूमना नहीं पड़ेगा। लीला यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से भरकर उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस दिन लीला जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसने अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाई और उसकी माँ ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगले दिन से लीला ने मिठाइयाँ अधिक मात्रा में बनानी शुरू कर दी। वह हर मिठाई को बड़े प्रेम और ध्यान से बनाती ताकि उनकी गुणवत्ता हमेशा अच्छी बनी रहे। वह दुकानदार हर सुबह आकर मिठाइयाँ ले जाता और पैसे वहीं छोड़ जाता। कुछ ही समय में लीला की स्थिति बेहतर हो गई। अब वह अपनी माँ के लिए अच्छा खाना और दवाइयाँ ला सकती थी। उसकी माँ की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे उनके घर में जो उदासी थी वह खुशियों में बदल गई। गांव में हर कोई अब लीला की कहानी जानने लगा। लोग उस लड़की की तारीफ करते जिसने अपनी मेहनत और उम्मीद से अपनी किस्मत बदली। दुकानदार ने भी लीला की मदद की। वह उसकी मिठाइयों को दूसरे गांवों और दुकानों में बेचने में मदद करता। लीला ने कुछ पैसे बचाकर बेहतर सामग्री खरीदनी शुरू कर दी और नए नए स्वादों के साथ मिठाइयाँ बनानी शुरू की। इससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। वह लड़की जो कभी ठंड में सड़कों पर खरीदार ढूंढती थी, अब एक स्थिर आय का स्रोत बना चुकी थी। उसकी माँ अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ थी और लीला के प्रयासों पर गर्व महसूस करती थी। उनका घर, जो कभी साधारण और उदास था, अब प्यार और खुशियों से भर गया था। एक दिन लीला और उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी बातें कर रही थी। उसकी माँ ने गर्व से कहा, लोग तुमसे सीख रहे हैं लीला। तुमने उन्हें सिखाया कि धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तुमने कभी हार नहीं मानी। लीला मुस्कुराई और कहा, माँ, मैंने सीखा है कि उम्मीद ही वह रोशनी है जो अंधेरे को चीरकर हमारे रास्ते को उज्ज्वल बनाती है। हमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और धैर्य रखा। भगवान ने हमारे लिए वे रास्ते खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी।